नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी सीरीज में। आज हम कवर करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में फ़र्क क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है, इनके पावर्स, फंक्शंस, सब कुछ। कैबिनेट को हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, इनके पावर्स, फंक्शंस, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करने शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट इन दोनों में फ़र्क होता है। कैबिनेट थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है इन कंपैरिजन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो आज हम इस वीडियो में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट के बीच में क्या फ़र्क होता है उसको विस्तार से देखेंगे, ताकि आपके इन दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट को हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। हम पूरी इंडियन पॉलिटी को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको ऑलरेडी कवर किया है। बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं उन्हें भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट को कई लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क आता है। मुख्यतः इनमें फ़र्क होता है कंपोजिशन का, फंक्शंस का और इनके रोल का। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये एक वाइडर बॉडी है, लेकिन कैबिनेट ये एक स्मॉलर बॉडी होती है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में ज़्यादा मंत्री होंगे कंपैरिजन टू कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में आते हैं 60 से 70 मंत्री, तो 60 to 70 मिनिस्टर जो हैं वो मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। लेकिन कैबिनेट में सिर्फ 15 से 20 ही मिनिस्टर्स होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। क्या है ये? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। इसमें है आपके पास 60 से 70 मिनिस्टर्स। अब इन्हीं 60 से 70 मिनिस्टर्स में से कुछ मिनिस्टर्स को इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी, जैसे फाइनेंस, जैसे डिफेंस, जैसे होम, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये मेंबर बनेंगे फिर कैबिनेट के। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी 60 से 70 मिनिस्टर्स होंगे, उनमें से कुछ मिनिस्टर्स जिनके हाथ में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होंगे, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होंगी, वो बनाएंगे आपकी कैबिनेट, जहां पर आपको 15 से 20 मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती हैं: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स। लेकिन अगर हम कैबिनेट की बात करें तो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स ही आएंगे। तो आप कह सकते हो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है, उसका ही कैटेगरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ बॉडी की तरह मीट नहीं करते हैं। इनके बीच में कोई ऐसी मीटिंग एक बॉडी की तरह नहीं होती है ताकि वो जो गवर्नमेंट के बिजनेस हैं उनको ट्रांजैक्ट कर सकें। इनका कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। लेकिन हमने मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जरूर देखा था कि आर्टिकल 75 बात करता है, एक होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टॉपिक को हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में कवर किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एज अ बॉडी कभी भी मीट नहीं करते हैं अपने बिजनेसेस की ट्रांजैक्शन के लिए। इनका कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। लेकिन जो कैबिनेट है वो काफी फ्रीक्वेंटली मीट करती है एज अ बॉडी। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कैबिनेट मिनिस्ट्री, जैसे कोविड का समय हुआ या कोई भी आपत्ति आए, कुछ भी आए, तो आपातकालीन कैबिनेट की मीटिंग बिठाई जाती है। वो इसीलिए क्योंकि कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज में। तो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी कैबिनेट के द्वारा ही होती है। ये मीट करती है काफी फ्रीक्वेंटली यानी कि मतलब जब भी जरूरत पड़ती है या बार बार मीटिंग इनकी होती ही रहती है। यूजुअली वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार इनकी मीटिंग होती है टू डेलिब्रेट एंड टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस। गवर्नमेंट बिजनेसेस की जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए बातचीत करना, डेलिब्रेट मतलब बातचीत करना, कैसे किसी काम को किया जाए, कैसे किसी काम को पूरा अंजाम दिया जाए, वैसे करना, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने। कोई भी अगर आपत्ति आ जाए, कुछ आ जाए, जैसे कोविड के केस आने लगे, तो भी आपने कई बार खबरों में कैबिनेट मीटिंग के बारे में सुना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट है इसका एक कलेक्टिव फंक्शन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, लेकिन कैबिनेट का कलेक्टिव फंक्शन होता है। इसके साथ साथ अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो इसके पास पावर तो होती है, लेकिन वो इन थ्योरी, मतलब कि कहने को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर होती है, लेकिन जो रियल पावर होती है वो कैबिनेट के पास होती है। इट एक्सरसाइज इन प्रैक्टिस द पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दस एक्ट्स फॉर द लेटर।
तो रियल पावर इंडिया में कैबिनेट के पास होती है और कैबिनेट ही डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वही डिसीजन लेती है और जो भी डिसीजन कैबिनेट लेती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके फंक्शंस भी डिटरमाइन कौन करता है, कैबिनेट ही करती है। कैबिनेट डायरेक्ट करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को, कैसे? बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स। तो जैसे मैंने कहा कि जो डिसीजंस होंगे, पॉलिसी डिसीजंस होंगे, वो हमेशा कौन लेगी, कैबिनेट लेगी, और ये जो डिसीजंस है ये बाइंडिंग होंगे सारे के सारे मिनिस्टर्स के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में बाकी जितने भी मिनिस्टर्स आएंगे उन सारों के जो काम है, जो फंक्शंस है, उनको डिटरमाइन भी कौन करेगा, कैबिनेट करेगा, क्योंकि रियल पॉलिसीज के ऊपर डिसीजन लेने का जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो कैबिनेट के पास है। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बात करता है, लेकिन हमारे भारत के संविधान में साइज इसका मेंशन नहीं किया गया है। तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में कितने मिनिस्टर्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन कैबिनेट के बारे में इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, क्योंकि संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जिक्र आर्टिकल 74 और 75 में आता है, जिसे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की इंडिविजुअल वीडियो में भी डिस्कस किया था, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वीडियो में भी डिस्कस किया था, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वीडियो में भी इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उनको डिस्कस किया था। उन सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कैबिनेट की, तो इसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, इसे इंसर्ट किया गया आर्टिकल 352 में 1978 में बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इससे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कैबिनेट को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 352 में इंसर्ट किया गया था। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आर्टिकल 352 में कैबिनेट को इंसर्ट किया गया था। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपने कई बार सुना होगा, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की वीडियो में भी इस बात को डिस्कस किया था कि जब आप टीवी में अगर आप पार्लियामेंट के सेशंस को देखें तो आपने देखा होगा कि जो पार्टी इन पावर है उसके मेंबर्स भी कई बार सवाल पूछते हैं, और जो अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं वो भी कई बार मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। वहां पे कोई भी व्यक्ति यानी जो जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चाहे पार्टी इन पावर का हो, यानी जो जीती हुई जो सरकार में पार्टी है उसका हो, या अपोजिशन का हो, वो सवाल पूछ सकता है, मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो कैबिनेट है ये इन्फोर्स करती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस के लिए, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्स करने का काम किसका है, कैबिनेट का है। तो ये थे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट के बीच में कुछ मुख्य डिफरेंसेस, और इन डिफरेंसेस को पढ़कर हमें पता चलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट के बीच में पावरफुल कौन है, तो कैबिनेट है। लेकिन कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के साथ साथ एक और टर्म आती है, वो है किचन कैबिनेट। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किचन कैबिनेट होती क्या है, क्या ये वैलिड है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर ये हमारे संविधान को वायलेट करती है, और भारत में किचन कैबिनेट का क्या कंसेप्ट है, और भारत में किचन कैबिनेट कब कब हमें देखने को मिली। इस पूरे के पूरे टॉपिक को विस्तार से हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस था, जहां पे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट के बीच में मुख्यतः फर्क देखे। बाकी हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट को इंडिविजुअली अलग वीडियोज में कवर किया है। इंडियन पॉलिटी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जाइए हमारी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, इसके साथ साथ हमारे और भी बाकी काफ़ी प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ साथ हमारे पास फर्स्ट इन इंडिया है ना, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, और एक पूरी प्लेलिस्ट है जहां पे आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।